अब बात कर लेते हैं रिम्स की, जहां पर व्यवस्थाएं फिलहाल चरमराती हुई से नजर आ रही है, क्योंकि रिम्स के ट्रॉलीमैन और सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों को 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। वहीं अब उनकी नौकरी भी खतरे में, लेकिन हड़ताल से झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हड़ताल, व्यवस्थाएं बेहाल। रिम्स में कार्यरत सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली कर्मी हड़ताल पर हैं और व्यवस्था ठप हो चुकी है। देखिए किस तरह से जो परिजन है वो अपना जो है ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं और मरीज को वो लेटा रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी हड़ताल पे इसलिए है क्योंकि उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और हटाने की तैयारी हो रही है। तो सर, ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों की सुनो सरकार। 13 सालों से योगदान दिए बहुत सारे लोग दोस्त हैं जो 22 सालों से दिए हैं, लेकिन 370 गाड़ियों को बेरोजगार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से एवं सांसद महोदय से मैं ऐलान करता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 370 लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाए ताकि इन लोगों का घर उजड़ जाएगा। परिवार और पेट के खातिर सरकार से सवाल। ये सरकार कहाँ है? इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और जब चलाने का औकात नहीं है तो फिर क्यों चलाते हो? डायरेक्टर और ये मंत्री बने हुए हैं, आप क्यों बने हुए हैं? जब आपका औकात नहीं है चलाने का, वेतन देने का, तनख्वाह नहीं देने का। आपका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है क्या? हमारा 4 गो परिवार, कौन महाजन हमको 5 महीने का तनख्वाह दे खाना खिलाएगा? हैं? उसका देखने वाला कौन है? सरकार कहाँ है? 4 महीने से वेतन नहीं, अब नौकरी पर सवाल। हम लोग बिना वेतन से भी काम कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे को फीस के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और मतलब कि राशन के लिए दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत के साथ भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि पेमेंट आज ना तो कल मिलेगा और हम लोग को ड्यूटी में रखा जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ से हम लोग यहाँ झारखंड का आदमी है, बाहर से लाया जा रहा है, हम झारखंड का आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर? 22 साल की सेवा का अच्छा दिया सिला। रिम्स प्रशासन के लिए तो बस मेरा दो स्लोगन ही है कि जब वक्त गुलशन में था तो हमने भी खून दिया था, अब जब बाहर आई है तो कहते तुम्हारा काम ही नहीं। जिस समय लोग अपनों को अपना साथ छोड़ रहे थे उस समय हम सारे सुरक्षा कर्मियों ने उनका साथ दिया था। शायद रिम्स प्रशासन हमारी इन अच्छाइयों को भूल चुका है। वो हमें तो सिर्फ गद्दार, दलाल, इन सब वाक्यों का प्रयोग करते हैं। रिम्स प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रिम्स प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बकाया भुगतान करो, बकाया वेतन भुगतान करो। डीएमएस मुर्दाबाद, डीएमएस की मनमानी नहीं चलेगी। ये तस्वीरें देख ले रिम्स प्रबंधन, आप भी देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री साहब, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में नारेबाजी हो रही है, गुहार लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर इनके सवालों का जवाब कौन देगा? हड़ताल को मजबूर इन ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों में से कोई 10 साल तो कोई 22 साल तक सेवा दे चुका है। रिम्स की सेवा में अपनी जवानी खपा दी, लेकिन अब इन्हें हटाने की तैयारी है। यही नहीं, इन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन भी नहीं मिला। ऐसे में आक्रोश तो फूटना ही था। सरकार और रिम्स प्रबंधन से सवाल तो पूछना ही था। ये सरकार कहाँ है? इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और जब चलाने का औकात नहीं है तो फिर क्यों चलाते हो? डायरेक्टर और ये मंत्री बने हुए हैं, आप क्यों बने हुए हैं? जब आपका औकात नहीं है चलाने का, वेतन देने का, तनख्वाह नहीं देने का। आपका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है क्या? हमारा 4 गो परिवार, कौन महाजन हमको 5 महीने का तनख्वाह दे खाना खिलाएगा? हैं? उसका देखने वाला कौन है? सरकार कहाँ है? हम लोग को 4 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है। हम लोग को पेमेंट दिया जाए और हम लोग को काम भी दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग का घर में राशन नहीं चलेगा, नहीं आएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। और हम लोग कोई लड़का लड़की नहीं है कि काम करे और 2 पैसा कमा के और ऐश मौज करे, क्योंकि हम लोग का भी परिवार है। बहुत से ऐसे औरत है यहाँ पे जिसका पति नहीं है, जो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है, पढ़ाती है। अभी 4-5 महीना से पैसा नहीं मिलने के कारण बच्चों का फीस और घर का राशन सारा चीज अभी बकाया पड़ा हुआ है। यहाँ पर 80-85% झारखंड वासी है। सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, सरकार बोलती है हम रोजगार दे रहे हैं कि सारे आदमी को बेरोजगार कर रही है। अभी यहाँ पर बहुत हम सुरक्षा कर्मी हैं जो 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से काम कर रही है। अभी सरकार बोलती है इनको हटा करके होमगार्ड को लाया जाए।
ये तो अनुचित नहीं है। रिम्स के ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों को पिछले दिनों लॉलीपॉप की तरह 1 महीने का वेतन जरूर दिया गया, लेकिन अब भी उनका 4 महीने का वेतन का बकाया है। वही रिम्स प्रबंधन अब इन सुरक्षा कर्मियों और ट्रॉलीमैन को हटाने की तैयारी में है। होमगार्ड के जवानों के जिम्मे सुरक्षा की कमान होगी, जबकि ट्रॉलीमैन का काम भी दूसरों से लेने की योजना है। प्रबंधन ने इसे व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश करार दिया है, लेकिन रिम्स के इस फैसले से सालों से सेवा दे रहे ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मी एक झटके से सड़क पर आ जाएंगे। यही वजह है कि रिम्स प्रबंधन के फैसले के खिलाफ ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए। मेरा 5 साथी ट्रॉलीमैन कोविड होकर इस दुनिया से चला गया, फिर भी हम लोग रिम्स का सेवा किया, और आज बोलते हैं जो ट्रॉलीमैन का हटा कर लखनऊ का कंपनी वार्ड बोला कि हम उससे काम कराएंगे। हम लोग इतना नीचे सेवा किया, अभी बोला जो हम लखनऊ का कंपनी लगा, डीएमएस खुद बोल रहा अपना साला को लेके आया, उसको कंपनी दिया उस साला का वार्ड बॉय का, और उससे काम कराएंगे, बोला ट्रॉलीमैन का हटाएंगे। हम भी 15-20 साल से यहाँ पर आए, अब हमको कौन नौकरी देगा बुढ़ापा में, बताइए हम कहाँ जाएंगे यहाँ छोड़कर। हम मार नहीं करेंगे, हम पेट के लिए मार कर देंगे यहाँ, पेट के लिए। वो भी लखनऊ से आया, वो लखनऊ से पेट के लिए आया है, तो हम भी बच्चे परिवार को यहाँ पेट पोस रहे हैं 20 साल से। उसको 9 लाख मिलता है ना, हम 9,000 में खर्चते हैं, 8,000 6,000 में, उसी से परिवार चलते हैं, वो भी नहीं मिलता है। ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों से रिम्स की व्यवस्थाएं चरमरा गई, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन को होश आया। रिम्स अधीक्षक ने हड़ताल पर बैठे ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों से बात की और 1-2 दिनों के भीतर नवंबर तक की सैलरी देने का भरोसा दिया। साथ ही शिकायतें और मांगे लिखित तौर पर देने को कहा। कार्य व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हमने कहा है कि लिखित दें अपना, क्योंकि उनका मुख्य जो अभी तक जो ही हमारे ऑन रिकॉर्ड है, उनकी मुख्य मांग थी कि सैलरी जो है रिलीज किया जाए, जिसके बारे में हमने सूचित किया है उनको कि नवंबर तक की सैलरी आज अप्रूव हो गए, हो सकता है कल या परसों तक में उनको मिल जाएगा। रिम्स में हड़ताल है, व्यवस्था बेहाल है, लेकिन रिम्स प्रबंधन को लिखित में शिकायत और मांगे चाहिए। जबकि पिछले दिनों रिम्स के ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों ने सामूहिक तौर पर सीएम को पत्र लिखा था और अपने दर्द के साथ इंसाफ की गुहार लगाई थी। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से आयुष के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल से रिम्स में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। ट्रॉलीमैन के नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। कोई खुद ट्रॉली लेकर अपने मरीज को अस्पताल ले जा रहा है, तो कोई गोद में उठाकर अपने मरीज को ले जाने को मजबूर है। रिम्स में ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ट्रॉलीमैन की हड़ताल के कारण मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। रिम्स में ट्रॉलीमैन और सुरक्षा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद रिम्स की व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। आप देखिए कि रजरप्पा से एक गर्भवती महिला को रिम्स लाया गया है, लेकिन पिछले 1 घंटे से यह जो गर्भवती महिला है वो अभी भी जो है वो गाड़ी में पड़ी हुई है, लेकिन अब तक परिवार वालों को जो है वो ट्रॉली नहीं मिल सका है। यही कारण है कि अब तक उस गर्भवती महिला को जो है वो अस्पताल के अंदर नहीं ले जा सका है। अमूमन ऐसी स्थिति रिम्स के ज़्यादातर वार्ड में है। खुद मरीज के जो परिजन हैं उन्हें ट्रॉली और व्हील चेयर जो है वो ढकेलना पड़ रहा है। आप देखिए कि किसी तरह से वार्ड के अंदर से जो परिवार के लोग हैं वो ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, और आप देखिए कि ट्रॉली नहीं हो पाने के कारण किस तरह से एक जो छोटा बच्चा है उसे गोद में उठा के उसके परिवार के जो लोग हैं वो लेकर घूम रहे हैं। पास आए हुए हैं छिन्नमस्ता मंदिर के पास से, आधा घंटा गाड़ी खड़ा है, फिर भी अभी तक ट्रॉली नहीं मिला है। ट्रॉली में लोग हड़ताल पे चल गया, आपको हमको नहीं लगता है कि आज मिल जाएगा? पता नहीं सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा व्यवस्था तो नहीं होना चाहिए। रिम्स है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रांची का सबसे बड़ा होम्स। ट्रॉलीमैन के नहीं होने से परिजन अपने मरीज के लिए खुद ट्रॉली लेकर आ रहे हैं, तो कोई गोद में उठाकर मरीज को लेकर चलने को मजबूर है। परिजन अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी तक देने वाला कोई नहीं। ट्रॉली नहीं था, तो इसीलिए हम लोग टैंकर के लिए कोई लोग बताया ट्रॉली वाले के लिए कहाँ मिलेगा? ट्रॉली वाले के लिए पूछे तो कोई बतावे नहीं किया कहाँ मिलेगा, है ये नहीं था यहाँ पर भी। कितना दिन इंतजार करना पड़ा था?
इंतजार तो हम लोग करीब सुबह से कर रहे हैं। ट्रॉली का इंतजार कर रहे थे? नहीं, ट्रॉली का इंतजार नहीं कर रहे थे। जैसा रहा है तो फिर किसी तरह से जब धर पकड़ के लाए, फिर ले जाना है, फिर वहाँ इमरजेंसी में, वहाँ से इमरजेंसी चलाना है, फिर एडमिट कराना है। ट्रॉली वाला को है ही नहीं है। इस तरह से जो मरीज हैं चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें ट्रॉली तक नहीं मिल पा रही है और परिजनों को खुद रिम्स पहुंचकर ट्रॉली की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वैसे में मरीजों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और अब तक रिम्स प्रबंधन और रिम्स के सुरक्षाकर्मी ट्रॉली मैन की कोई सफल वार्ता नहीं हुई है। यानी कि मरीजों को कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। लेकिन ज़रूरत है कि रिम्स प्रबंधन जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे या रिम्स के सुरक्षा मैन ट्रॉली मैन के साथ एक बैठक कर यह आश्वस्त करे कि आखिर इन मरीजों को कब तक रिम्स में इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सहयोगी रिंकू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो रिम्स के ट्रॉली मैन और सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। ये वही ट्रॉली मैन है, ये वही सुरक्षाकर्मी है जो कोरोना सेकेंड वेव में जिन्हें हम योद्धा करार दे रहे थे, जिनके साथ फोटो निकाल रहे थे, जिनके साथ सेल्फी ले रहे थे, जिन्हें सम्मानित कर रहे थे। आज इनकी नौकरी खतरे में है। इन्हें 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। इनके घर क्या खाना पकेगा इन्हें खुद नहीं पता। सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे सहयोगी है। सत्यव्रत, रिम्स प्रबंधन इनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर है या इनकी मांगों पर किस तरह से विचार करेगा, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सुरक्षाकर्मी या ट्रॉली मैन रात में सोए और सुबह उठे और हड़ताल की घोषणा कर दी। इन्होंने कई दिन पहले हड़ताल की घोषणा की थी। उस दरमियान ना इनसे बात की गई, ना इनके प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया, ना इनसे लिखित मांग पत्र लिया गया। अब जब ये हड़ताल पर चले गए हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं और मरहम लगाने के लिए इनसे मांग पत्र मांगा जा रहा। तो क्या इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, ये समझ से परे है। सही कहा सारिफ आपने कि रिम्स के जो सुरक्षा कर्मी है, जो ट्रॉली मैन है, वो अचानक हड़ताल पर नहीं गए हैं, बल्कि इससे पहले लगातार रिम्स प्रबंधन से यह गुहार लगाई गई कि उनका 5 महीने का जो वेतन है वो उन्हें दे दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को यहाँ के जो ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने लिखित शिकायत की और गुहार लगाया कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाए और उनका जो बकाया वेतन है वो उन्हें दे दिया जाए। लेकिन थक हार कर जब किसी भी रिम्स के हाकिम की नींद नहीं खुली, तब यह ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। और रिम्स के डायरेक्टर साहब, अगर आपको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो करिए, अगर आपको मीडिया कर्मियों को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाना है तो पढ़ाइए, क्योंकि रिम्स के इन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन पर आपकी शायद नजर नहीं पड़ रही है, आपको इन पर कोई रहम नहीं आ रहा है। लेकिन यह वही रिम्स के सुरक्षा कर्मी है, वही ट्रॉली मैन है जो पिछले 22 सालों से रिम्स में सेवा दे रहे हैं। यही वो सुरक्षा कर्मी है जिन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में अपने 5 साथियों को खो दिया रिम्स में ड्यूटी के दौरान। लेकिन शायद रिम्स के जो बड़े हाकिम हैं उन्हें अब तक इन सुरक्षा कर्मियों पर, इन ट्रॉली मैन पर कोई रहम नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पिछले कई घंटे से यह जो रिम्स के ट्रॉली मैन है, सुरक्षा कर्मी है, वो हड़ताल पर है। वो भी करकराते इस ठंड के मौसम में रिम्स के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो उनका वेतन है वो उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन 22 सालों से काम करने का यही नतीजा मिला। कोरोना के संक्रमण काल में घर परिवार से दूर रहकर काम करने का यही नतीजा मिला कि अब आप लोग को नौकरी से बाहर हटा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सत्यव्रत भैया, आपको वो कोरोना का दिन याद होगा जो आपने भी मेरे विषय में चर्चा चलाया था कि कितने लोग अपने परिवार को मृतक छोड़कर चले गए, कितनी माएँ अपने बच्चों को, कितने पत्नी अपने पति को, कितने बूढ़े बुजुर्ग को सब छोड़ कर चले गए। कितने लोग को आपने भी पैसा दे के मदद किया था उस कोरोना काल में ताकि उसका दाह संस्कार हो सके। और मैं खुद शमशान घाट हरमू जो बिजली वाली है उसमें जा करके बॉडी भिजवा करके उन लोगों को जलवाया, उनका दाह संस्कार
करवाया, कितने कोरोना से लोग मर गए, उन लोगों को उसी का नतीजा मिला है। और मैं खुद से 3 बार पॉजिटिव हुआ, मेरे घर परिवार के पूरे सदस्य पॉजिटिव हो गए यहाँ के काम करने के कारण, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई गुंजाइश नहीं हुआ। हम लोगों को रोड पे छोड़ दिया गया है, जैसे लगता है कि हम लोग लवारिस हैं। आज के डेट में हम लोगों के छात्र माथे पर कुछ नहीं है, गरीब अनाज से भी बेसहारा हो चुके हैं, घर में खाने को दाना नहीं है, 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पे हम क्या करेंगे सो बता दीजिए। बच्चे का स्कूल बंद हो जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ घर पे कचकच चल रहा है, कभी चावल नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी माँ का दवाई नहीं है। इस तरह का आए दिन कुछ ना कुछ होना 5 महीने में ये रिम्स हम लोगों को सजा दे रही है। और क्या क्या इन्होंने बुड़बक बनाकर हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाया, 1 महीने का वेतन देकर 4 महीने का अभी तक वेतन नहीं दिया है। और क्या क्या अंदर ही इन लोगों ने साजिश किया कि यहाँ पे होम गार्ड लाया जाए और वार्ड बॉय के से ट्रॉली मैन का काम कराया जाए। अभी पिछले कई महीनों से सालों से काम कर रहे हैं, लगा था कभी कि रिम्स में यह दिन देखना होगा, जिस रिम्स के लिए जान प्राण देकर मेहनत किया वो रिम्स आपका नहीं रहेगा। 2005 से है यहाँ भैया, 2005 से है। कोरोना काल में भी जितने भी ट्रॉली मैन है, गार्ड है, सारे मदद किए। उस समय हम लोग रोड पर आदमी नहीं दिखता था। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहला जो यहाँ लॉकडाउन किए थे, उस समय रोड पर आदमी नहीं मिलता था। उस कोरोना काल में उस समय हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग भी घर में थोड़ा आराम करें, मन में लगता था कि सारे जो भी नौकरी करते थे सब आराम करते थे, लेकिन हम लोग को आराम नहीं मिला। हम लोग यहाँ के ट्रॉमा सेंटर, यहाँ के सब जगह हम लोग आके ड्यूटी किए। कोरोना काल में 5 साथियों को आपने खो दिया, उनकी आत्मा जब ऊपर से नीचे देखती होगी तो शायद उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होता होगा कि किस रिम्स के लिए जान दे दिया। हम लोग भैया जान देते रह गए, लेकिन हम लोग का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग कोरोना काल में यहाँ तक है कि हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं था, फिर भी 5 रुपए किसी का पर्ची कटा के भी मदद किए हैं। और आप लोग के चलते सत्य बरस सर, आपके चलते आप लोग बोले हैं कि मास्क किसी को खरीद के दे दिए, मास्क भी इस्तेमाल किए, जिसको पास नहीं रहता था पैसा से खरीद के दिए। लेकिन हम लोग का वो नतीजा हो गया है कि ना बाल बच्चा का फीस है, ना खाने का पैसा है, और हम लोग को ना पैसा मिल रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। ये तो हम लोग के साथ रिम्स प्रबंधक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ताकि कि हम लोग खाने के लिए भी नहीं है और पैसा भी नहीं। अगर हम लोग में कोई त्रुटि है, अगर ड्यूटी में है, कहीं गलत किए हैं तो उसके लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने ड्यूटी में अभी भी जारी है, काम करते हुए, बिना खाना खाते हुए, बिना कपड़ा पहनते हुए भी नौकरी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिर भी हम लोग को काहे हटाया जाए। रिम्स के जो बड़े हाकिम है, एक नए वाले हाकिम है जो मॉर्निंग वॉक करते हैं और आप लोग उन्हीं के पीछे घूमते हैं, Z+ की सुरक्षा टाइप का, तो वो तो शुरू से पड़े हुए, उनको रिम्स के डॉक्टर नहीं दिखते हैं, उन्हें रिम्स के नर्सिंग के स्टाफ नहीं दिखते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन पे उनकी नजर शुरू से। हर समय नर्स और सिस्टर डॉक्टर को नहीं देखते हैं वो लोग, सिर्फ सिक्योरिटी और ट्रॉली मैन उनको नजर आते हैं, कहाँ है नहीं है। हम लोग जारी रहेगा इस तरह से हड़ताल? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग 12 साल से सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल ताला खोले, आज तक हम लोग कोई आरोप नहीं लगा। आज कौन आरोप लगा दिया? हम लोग को पेट पर लात मार रहे हैं। 12 साल से आपको हम लोग क्या किया? हम लोग 12 साल सुपरिटेंडेंट खोले, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल चलाए, रात दिन चाय बनाए, कप प्लेट धुए, सब चीज करवा कर कहता तुम जाओ। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? बिल्कुल तारीफ देखिए इन सुरक्षा कर्मियों को, ना ही इनकी ड्यूटी रिम्स में सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालने की थी, बल्कि यह मल्टीपर्पस वर्कर थे। यानी कि रिम्स में अगर अब आप आएंगे तो शायद इस भूल भुलैया वाले रिम्स में, इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो भटक जाएगा। कोई बताने वाला तक नहीं है कि रिम्स का ट्रॉमा सेंटर कहाँ है, रिम्स का यूरोलॉजी विभाग कहाँ है, न्यूरोलॉजी विभाग कहाँ है, मरीज का जांच कहाँ होगा। और यही कारण है कि लगातार रिम्स में जो भर्ती मरीज है वो व्यवस्था के कारण अब अस्पताल से जाने को मजबूर है। आप देखिए कि 108 एम्बुलेंस रिम्स का पहुंचा है, लेकिन अब इस रिम्स को के पास जो है वो ट्रॉली मैन नहीं मिल सकेगा। वैसे में काफी समस्या हो रही है और खुद जो परिजन है मरीज के साथ जो आए हैं उन्हें ट्रॉली उठाना पड़ रहा है। तकलीफ होता है मन में, घर परिवार, होली दिवाली सब आप लोग का इसी तरह से जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। जी सर, हम लोग को मतलब
त्योहार में भी त्योहार नहीं मनाते हैं, यहीं रहते हैं, काम करते हैं। रविवार को भी नहीं मिलता है छुट्टी, हर समय काम करते हैं, मगर फिर भी होमगार्ड को लाया जा रहा है। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है कि आपसे पुराना तो शायद रिम्स में कोई नहीं है। जो आपने देखा रिम्स में, लगता है तकलीफ कितना सेवा किए मरीजों का रिम्स के लिए, और आज ये दिन देखना पड़ा। किसी का नहीं लिए, एक पैसा किसी का नहीं, ईमानदारी से मैं ड्यूटी किया। मैं माँ दुर्गा की कसम खाता हूँ कि एक पैसा किसी का नहीं लिया, ईमानदारी से। 2002 नवंबर से हमें रिम्स में, उस समय एम्स में बैठक हुई कि यहाँ पर गार्ड लगेगा, तो अनुरुद्ध सिंह रांची सिक्योरिटी जीएलएट पहले था, उस समय से हमें, उस समय कम गार्ड थे हम लोग। क्या कीजिएगा, आप तो आधा जवानी रिम्स में दे दिया, बुढ़ापा में कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे बुढ़ापा में, यही आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे, बाल है, बच्चा है, क्या हाँ हम लोग जाएंगे। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पे होमगार्ड लाना चाहिए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा ताकि ये 378 स्थानीय झारखंड के निवासी, कुछ राम, मुंडा, हरिजन, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, सिंह है, उरांव है, सारे। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम अपने झारखंड के लोगों को पलायन नहीं होने देंगे। वो जितने भी ट्रॉली मैन हैं, यहाँ के लोकल निवासी हैं, जितने भी गार्ड हैं, वो भी लोकल निवासी है, स्थानीय निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि हम इस 378 आदमी को बेरोजगार नहीं होने दें, क्योंकि हम लोग रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में कुछ गलत काम, कोई चोरी चुहाड़ी पे उतर आएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि रिम्स के अधिकारियों से बोलकर हम लोगों को पेट में लात नहीं मारा जाए, एवं माननीय सांसद महोदय एवं रांची के कांके विधानसभा विधायक जी, संजय सेठ जी एवं सुबोध कांत सहाय जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। अब इन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन की जो आस है, वो अब बड़े अधिकारी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है, क्योंकि रिम्स प्रबंधन और रिम्स के जो अधिकारी है, उनकी मानवता खत्म हो गई है। रिम्स के हाकिम के आंख का पानी सूख गया है, और शायद यही कारण है कि जब न्यूज 11 भारत इन जैसे लोगों के समस्याओं को दिखाता है, रांची के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के बेरोजगार होने की खबर दिखाता है, तो डायरेक्टर साहब को मिर्ची लगती है। मिर्ची लगेगी ना सत्यव्रत, सत्य बोलिएगा तो मिर्ची तो लगेगी। सत्यव्रत, उन तमाम लोगों से जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी तरफ से मैसेज उन्हें दे दीजिए कि उनके आंदोलन में न्यूजीलैंड भारत उनके साथ खड़ा है, अपने साथ हमेशा हमें पाएगा। और उन्हें जिस सदस्य ने कहा है, जिस सुरक्षा कर्मी ने कहा है कि वो आत्मदाह कर लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे, उन्हें हम योद्धा कहते हैं, और योद्धा कभी हारता नहीं है, वो बने रहे, उनकी मांगे जरूर पूरी होगी। और जो सबसे पुराने ट्रॉली मैन या सुरक्षा कर्मी है, जिन्होंने मां दुर्गा की कसम खाई है, उन्हें मां दुर्गा की कसम खाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। और मां दुर्गा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनके आंदोलन को रंग मिले, सही दिशा मिले, और इनकी मांगे पूरी हो, और मां दुर्गा रिम्स प्रबंधन को सद्बुद्धि दे कि इनकी मांगों को, जायज मांगों को समझे और इन्हें नौकरी से ना निकाले। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए, उस दर्द को दिखाने के लिए जो रिम्स के सुरक्षा कर्मी और रिम्स के ट्रॉली मैन झेल रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।